हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट बनने वाली इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। आप इस चटनी को घर पर बड़े आसान तरीके से और कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस चटनी को ब्रेड पकोड़ा, दही भल्ले, पकोड़े, चाट पापड़ी के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम आपको इंस्टेंट बनने वाली चटपटी चटकारेदार इमली की चटनी की आसान सी रेसिपी को बनाकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम इमली का जो पैकेट लिया है, उस पैकेट में से हमने इसका आधा 125 ग्राम इमली का इस्तेमाल हम चटनी बनाने के लिए करेंगे। हमने जो 125 ग्राम इमली ली है, तो हमने इमली को एक कटोरी में डाल रखा है। चटनी के लिए हम बीज वाली इमली यूज़ कर रहे हैं। बाज़ार में बिना बीज वाली इमली भी मिल जाती है, तो आप उसी से भी चटनी को बना सकते हैं। जितनी हमने इमली ली है, तो हमने उतना ही 125 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसीस में लिया है। इमली चटनी बनाने के लिए आप हमेशा इमली गुड़ को बराबर एक जैसा लें, जिससे आपकी चटनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जहाँ पर हमने पैन लिया है, अब उसमें इमली को डाल देना है और साथ ही 1 गिलास पानी डाल दें। इमली की चटनी को हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं, इसलिए इमली को पहले से भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस को ऑन करेंगे। अब उस पर पैन को रख देना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। अगर आप गर्म पानी में इमली को बॉयल कर लेते हैं, तो एक तो ये जल्दी सॉफ्ट होकर फूल जाएगी और दूसरा हमारी चटनी कम समय में जल्दी बनकर तैयार होगी। पानी में बॉयल आने लगा है। अब इसमें गुड़ को डाल देना है। गुड़ को हमने पहले से ही छोटे पीसेस में लिया है, इसलिए गुड़ को पानी में घुलने में बहुत कम समय लगेगा। इमली को हिलाते समय अगर आपको लगे कि इमली सॉफ्ट होकर फूल चुकी है और साथ में गुड़ भी घुल चुका है, तो आप पैन को गैस से उतार लें और इन्हें ठंडा हो जाने दें। अब हमने बाउल लिया है। इमली का पल्प निकालने के लिए हमने बड़े छेद वाली छन्नी लेंगे। फिर अब छन्नी में थोड़ा थोड़ा करके सारा पल्प डाल दें। चम्मच या स्पैचुला से इस पल्प को दबाकर सारा पल्प आप छान लें। पल्प को छानने के बाद छन्नी में इमली के बीज और काफ़ी सारा फाइबर जो बचा है, तो हम उन्हें फिर से उसी पैन में डाल देंगे। फिर आप 1 कटोरी पानी डाल दें। फिर आप पैन को आंच पर रख दें। मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर से इसे छन्नी में डालकर सारा पल्प निकाल लें। इस तरह से हमने सारा पल्प छान कर निकाल लिया है। अब चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैन लिया है। अब इस पैन में सारा पल्प एक साथ डाल दें। फ्लेम को आप मीडियम पर कर लें। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चटनी में अगर हम चीनी डाल देते हैं, तो ये चटनी 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होगी। अब आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है और साथ में आधा छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इन सभी बेसिक मसाले डालकर चटनी में मिला लें। अब इस चटनी को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पका लें और साथ ही साथ आप इस चटनी को हिलाते जाएं और इसे थोड़ा थिक होने तक पका लें। चटनी को पकाते समय बीच में चटनी को चम्मच से टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या फिर कोई मसाला कम लगे, तो वो आप चटनी में डालकर पूरा कर लें। इसे पकाते हुए आप ये ध्यान जरूर रखें कि चटनी की थिकनेस ऐसी हो जो ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। 5 से 10 मिनट चटनी को पकाने के बाद आप इसमें 1 चम्मच खरबूजे के बीज डाल दें। खरबूजे के बीज डालकर बनाई गई इमली की चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप स्नैक्स को इस इमली गुड़ की चटनी के साथ मज़े से खा सकते हैं। आपको मेरे इस इंस्टेंट तरीके से बनी हुई इमली की चटनी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरा चैनल खाना खजाना बाय सुमन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।